नमस्कार दोस्तों दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो आपके सामने मैं 10 स्टॉक लेकर के आया हूं वो अलग अलग आप कह सकते हैं टाइम पीरियड के लिए हैं। अलग अलग उनके पीछे का रीजन है। तो सिर्फ अगर आप स्टॉक का नाम देखेंगे तो शायद आप चीज़ों को गड़बड़ कर दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक लेके आया हूं मैं जहां पर हम लेवल्स की चर्चा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो एक काफ़ी अच्छा रनअप दिखाने के लिए खड़े हैं। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अंडर वैल्यूड हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे गिरावट हो चुकी है कुछ न्यूज़ आने के कारण। और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो हमने पिछले समय में चर्चा की हुई है, वो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा चुके हैं। बट मुझे ये लगता है कि अभी तो वो तेज़ी स्टार्ट हुई है, आपको आने वाले समय में और बड़ी रैली देखने को मिलेगी दोस्तों। सो प्लीज़ भले ही वीडियो को टुकड़ों में देखें लेकिन पूरा ज़रूर देखें। सिर्फ स्टॉक का नाम देखने से कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्ट्रीम दिख रहा होगा इतनी देर से 16% ऐसे व्यूअर हैं दोस्तों जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नॉट सब्सक्राइब व्यूअर्स 84% है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप इन 84% से में से हैं, प्लीज़ वीडियो को अगर देखें 2-3 बार। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय देखिए वीडियो अगर अच्छे लगते हो तभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर देख चुके हैं और नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों। आपके लिए भले ही एक छोटा सा कदम होता है लेकिन हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। अब चलते हैं एक एक करके ना स्टॉक्स की ओर। और सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे दोस्तों, वो है, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, 204 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीनों में आप देखेंगे तो 1 मिनट ऊपरी स्तरों से आप देखिए तो एक समय में तो ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास गिरावट दिखा चुका था, बट वहां थोड़ा जंप करके अब 29.49 ऑलमोस्ट 30% आ चुका है। अब यहां पे मुझे अच्छा ही लग रहा है दोस्तों, ये जो 200 का लेवल है इसके ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और मैं सिर्फ मेरी बात नहीं है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं जो इंटरनेट में अवेलेबल चीजें हैं वही मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। और वहां पे एक बात चल रही है, ये जो स्टॉक है जिसका नाम है दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया, जी हाँ स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया। और इसको लेकर के ना 1-2 बार कमेंट सेक्शन में सवाल आ चुका था, तो मुझे लगा इस वीडियो में इसे भी एक बार आप कह सकते हैं अब कवर करना चाहिए। देखिए मुझे ना ये लॉन्ग टर्म की बजाय मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म लगता है, ठीक है। अब देखिए 200 के आसपास स्टॉक ऊपर आता हुआ बंद दिखाई दे रहा है। आने वाले 2 से 3 दिन अगर ये सस्टेन करता है तो मैं बता दूं आपको, इसका जो पहला टारगेट है 228 से लेकर के 230 है। और एक बार ना अगर ये लेवल को तोड़ते हुए निकल गया दोस्तों, तो फिर एक बार देखिए 250 तो है ही, देखिए 250 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर वो टूटता है तो फिर एटलीस्ट 270 ये स्टॉक आपको जाता हुआ बहुत जल्द दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही सकता है। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए हैं, आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो भाई मैं हमेशा कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ पे देखिए एक 190 एक होगा सपोर्ट यहाँ पे, लेकिन ये बहुत छोटा सपोर्ट होगा। मोर और लेस 180 से लेकर के 175 यहां तक का आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर चला तो मुझे ऐसा लगता है 230 रुपए तो एटलीस्ट आपको यहां से जाता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म चीजें थी। इंजीनियर्स इंडिया ना मेरे पोर्टफोलियो में है दोस्तों, और ना मैंने कभी भी इसमें चर्चा की हुई है ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपके सामने लेकर के आऊं, क्योंकि इंटरनेट में एक बहुत अच्छी एनालिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की हुई थी, ठीक है। तो ये रहा पहला स्टॉक दोस्तों। अब आते हैं दूसरे स्टॉक में। देखिए एनएचपीसी, इस स्टॉक को मैंने इससे पहले जब चर्चा की थी 80 रुपए के आसपास बताया था। लगातार 80 रुपए के सपोर्ट को बचाने की लगातार गुंजाइश कर रहा है दोस्तों। देखिए अभी प्रॉब्लम एनएचपीसी के साथ ये चल रही है कि अभी ना ट्रेंड से बाहर है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी तेजी आए इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। हाँ 80 के ऊपर काफी सस्टेन कर रहा है ये। आने वाले समय में अगर और ज्यादा सस्टेन करेगा, मुझे ऐसा लगता है इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ ये स्टॉक को एटलीस्ट 100 रुपीज जाता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है अगर आप सोच रहे हैं भाई एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, नो डाउट 75 रुपीज को आप एक बार स्टॉप लॉस लगा करके इनकी चर्चा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एनएचपीसी ऑन अ लॉन्गर टर्म भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। इतनी भयंकर गिरावट आई बाजार में, स्टॉक ने 80 रुपए के लेवल को तोड़ करके नीचे बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं किया। और एनएचपीसी के लिए इसीलिए 80 रुपीज के आसपास ऊपर नीचे 2-3 रुपए एक बड़ा सपोर्ट है। और मुझे लगता है जिस दिन स्टॉक 90 को तोड़ करके ऊपर जाएगा आपको 100 टच करता हुआ जरूर दिखाई देगा दोस्तों। ओके, नाउ इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। मैं सिर्फ यहाँ जो भी चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय है। आपको कोई भी पोजीशन बनानी है अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, या आप
खुद से कुछ रिसर्च करके और चर्चा करें। बट हाँ, एनएचपीसी फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ गुड स्टॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टॉक क्या है? देखिए, नेक्स्ट स्टॉक जो है ना, वो एक अडानी ग्रुप का स्टॉक है, और अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और मैं आपको बता दूं, यहां पे ना मैं लॉन्ग टर्म की चर्चा करता हूं। मैं आपको डिस्क्लोजर पहले दे दूं, मेरी फैमिली मेंबर की अडानी पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है, और वो बहुत पुरानी है, और मैं इसको बहुत लंबे समय तक रखना चाहता हूं। अभी बीच में जब कोई सडन गिरावट देखने को मिली ना, ये वाली, अब जो भी निवेशक जो है दोस्तों यहां पर इसे एक्यूमुलेट किए होंगे, देखिए कितना, 1114 रुपए, 15 रुपए के आसपास। मैं आपको बता दूं, वहां से तो बहुत तेजी से रिटर्न गया। अडानी पोर्ट, मुझे ऐसा लगता है इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स ये एक बहुत शानदार स्टॉक होगा। कोटक सिक्योरिटीज की अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पे आई है, जहां पर उसने इनको मेरे ख्याल से 1400 लेकर के 1500 रुपए के बीच का कुछ टारगेट दिया हुआ है दोस्तों। और अडानी पोर्ट, मैं बता दूं आपको, और देखिए, जैसे ही इजराइल का मुझे ऐसा लगता है जो इश्यू है वो रिजॉल्व होगा, अडानी पोर्ट उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक होगा जो बहुत बहुत पॉजिटिव काम करेगा। और इसके साथ ही साथ अडानी पोर्ट की जिस प्रकार, देखिए अडानी पोर्ट सिर्फ अडानी के लिए नहीं, अगर आप अडानी पोर्ट की अगर आप थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे ना, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस कंपनी के पास है, इंडिया में किसी और कंपनी के पास नहीं है व्हेन इट कम्स टू पोर्ट बिजनेस दोस्तों, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, अडानी के तमाम स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देखते होंगे, लेकिन इस स्टॉक में गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है। आप बोलेंगे तो गिरावट नहीं तो भागता क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब ये अडानी ग्रुप का स्टॉक है, और हम सबको पता है अडानी ग्रुप में भी कितने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं दोस्तों। और मैं इसलिए आपसे कहूंगा, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा भी कम है दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड नहीं कहना चाहिए, अगर रिस्क थोड़ा कम है, आप आराम से स्टॉक से दूर रह सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि भाई बहुत अच्छी बातें चल रही, क्योंकि देखिए इस प्रकार की जो गिरावट है स्टॉक में, एक दो बार और आने की चाहिए, कई बार और आ सकती है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी तो अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में रहेगी, और इसीलिए मैं कहता हूं अडानी पोर्ट्स में ना कोई भी लेवल्स की बजाय ना आपको थोड़े लंबे समय तक इस पर टिके रहना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है अडानी पोर्ट्स वो निवेशक जो वाकई में एक लॉन्ग टर्म स्टोरी में बिलीव रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अडानी पोर्ट्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, बट एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए दोस्तों। आप कोई भी खरीदारी करें, वित्तीय सलाहकार सलाह लें और अन्य वीडियोस भी देखें, बट फॉर मी अडानी पोर्ट्स आप कह सकते हैं कॉफी के पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है। और अगर आपने कहीं से निचले स्तरों पे ले रखा है तो भैया आपने बहुत अच्छा स्टॉक ले रखा है, होल्ड करने की सोच सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं हमारे इसी प्रकार के नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। देखिए अगला स्टॉक है मेडी असिस्ट, ठीक है। अब देखिए मेडी असिस्ट क्या प्रॉब्लम है, इस स्टॉक में मैं चर्चा कर रहा हूं लगभग 450 के आसपास है, 450, 480, इवन 500 मैंने चर्चा की थी। उसके बाद थोड़े समय तक मैं रुक गया था, स्टॉक वहां से चला। इसने अपना 52 वीक हाई में जब आपको दिखाऊं, एक साल पहले देखें, इस तरह 52 हाई 692 रुपीज बनाया था, ठीक है। और अगर टू बी प्रिसाइज 716 रुपए, ठीक है। और मैंने स्टॉक को ना, मेरे या मेरी फैमिली, डिस्क्लोजर बता दूं आपको फिर से, मेरी या मेरी फैमिली पर मेडी असिस्ट है, और वो एग्जैक्टली मैं बता दूं आपको 450 या 455 के बीच में है। और ये स्टॉक आप कह सकते हैं भाई कि इतने आसानी से कैसे याद है कि मैं ना इसके ऊपर जब वीडियो की आप कह सकते हैं कुछ स्टॉक सर्च कर रहा था, मुझे मेडी असिस्ट मिली। और मैं हमेशा कहता हूं मुझे प्रॉक्सी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, तो मुझे लगा इनका कोई प्रॉक्सी तो होगा, और तभी आता है मेडी असिस्ट। ये टीपी है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनीज की थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से काम करती है। और मैं बता दूं आपको अभी खबर क्या चल रही है, जो जीएसटी है वो कम होने वाली है इंश्योरेंस कंपनी से दोस्तों। अब देखिए उससे इंश्योरेंस कंपनी को बहुत फायदा होगा ही, लेकिन इनडायरेक्ट फायदा होगा मेडी असिस्ट को। कंपनी कोई भी आगे बढ़े इंश्योरेंस कंपनी में फायदा इन्हें ही होना है। अब जैसे कैम्स होगा स्टॉक में, कैम्स याद होगा, कैम्स समान स्टॉक है दोस्तों ये, ठीक है। जिस दिन देखिए ये 600 के ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बार बार रेजिस्टेंस करके टूट जा रहा है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है वापस जितने 600 तोड़ा और वापस से आप, मुझे ऐसा लगता है बाजार में अगर लिक्विडिटी नॉर्मल, और देखिए यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ ना, आपको एक ही समझना पड़ेगा, ये तभी मैं चर्चा कर रहा हूँ जब बाजार स्लाइटली निगेटिव टू आप कह सकते हैं नॉर्मल रहे। अगर भाई साहब बाजार में बहुत भयंकर गिरावट होगी, कोई स्टॉक नहीं टिकने वाले, तमाम स्टॉक में उसी प्रकार की गिरावट होगी। ओके,
तो ये आपका मेडिसिस्ट है और मुझे लगता है ये SIP मोड का स्टॉक मुझे आज भी लगता है दोस्तों। और आपको पता होगा 100% FD अब इंश्योरेंस सेक्टर में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रकार की चीज़ें, इन्हें भी थोड़ा कंपटीशन फेस करने को मिले, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके बिजनेस भी बढ़ते हुए आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्टॉक क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टॉक है एपीजे यानी पार्क होटल दोस्तों, एपीजे सुंदर पार्क होटल्स। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये स्टॉक को ना मैं 150 के आसपास से, 170 के आसपास से, इवन 180 के आसपास से भी बोला हूँ। और मैंने जब भी इस बात की है, आपको पता होगा पिछले 1-2 महीने से जब भी मैंने चर्चा की है कि भाई टॉप 5 टॉप 10 स्टॉक, उसमें एक बात कही है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने लेमन ट्री को लगातार 120 के नीचे से बात करनी शुरू की थी और जब स्टॉक ना 115 से 113 के बीच था, तुरंत मैंने वीडियो में कहा था भैया लेमन ट्री आपको एटलीस्ट अपने वॉचलिस्ट में रखना चाहिए, वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आपका व्यू जैसे ही बाजार में लिक्विडिटी वापस आएगी, क्योंकि देखिए बाजार में भयंकर गिरावट हो रही थी और मैं हमेशा कहता हूं अगर बाजार में भयंकर गिरावट है कोई स्टॉक नहीं बचने वाला। और जब उसमें गिरावट हुई आप पाएंगे कि आप कह सकते हैं लेमन ट्री, माफ कीजिएगा, वो आया था 112 से 112 113 के आसपास, वहां से स्टॉक आज 100 मुझे लगता है 33 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए लेमन ट्री की चर्चा मैं अब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा वो ज्यादा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है लेमन ट्री मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 रुपए आपको बहुत ज्यादा जाता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर जाने के लिए बाजार की बहुत ज्यादा मदद लगेगी। लेकिन मैं आपके सामने पार्क होटल की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना अभी अभी प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए ये स्टॉक हो गया, सामी होटल हो गया, मैंने इन दोनों की चर्चा इसलिए की थी, मुझे ऐसा लग रहा था स्टॉक धीरे से प्रॉफिटेबल होगा और स्टॉक प्रॉफिटेबल, जो कंपनीज है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं। और अभी जो सबसे शानदार मोमेंट है वो आना बचा हुआ है इनके लिए, यानी कि इनका जो क्वार्टर है, आपको पता होगा भाई साहब, इनका जो दिसंबर क्वार्टर अभी जाएगा, फिर जो मार्च क्वार्टर है वो ये सबसे शानदार क्वार्टर होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जो छुट्टियों के बाद आती है दोस्तों, जो जून क्वार्टर, ये भी बहुत शानदार होगा। तो इन नेक्स्ट 3 क्वार्टर मुझे ऐसा लगता है जब टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एपीजे आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा, बशर्ते जो 200 का लेवल है, 200 to 210। और मैं बता दूं जिस दिन ये स्टॉक 230 के ऊपर जाना शुरू किया ना, देयर विल बी नो स्टॉपिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने ध्यान में जरूर रखनी पड़ेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स आने वाले समय में पार्क होटल जैसे, ये अभी तो अभी तेजी करना शुरू हुए, बीच बीच में अगर बहुत भयंकर गिरावट आती भी, क्योंकि देखिए है ये बहुत बड़े स्टॉक्स नहीं है, तो अगर गिरावट होगी तो उतनी भयंकर गिरावट होती है। बट जिनके पास पेशेंस है, जो बहुत वोलेटिलिटी से डरते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पार्क होटल जैसे स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक क्या है? नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। देखिए ये आईटीसी और उसके बाद वाला वीएसटी, इसको ना मैं ज्यादा समय इसलिए लूंगा। आईटीसी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी नेगेटिविटी और प्राइसिंग कर चुका है, और आईटीसी के लिए जो वर्स्ट केस सिनेरियो देखिए वो तो है 450 रुपए, बट ये यहाँ आने से रहा और इसीलिए 465 468 के आसपास आईटीसी एक बहुत अच्छा स्टॉक है फॉर अ लॉन्गर टर्म भी, और आप ये कह सकते हैं फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी दोस्तों, ठीक है। और आईटीसी में अभी एक रिपोर्ट में पढ़ा था जहां आईटीसी कह रहे भैया हम आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह करेंगे। आईटीसी होटल तो खैर अनप्रेसिडेंटेड, मुझे पर्सनली होटल इंडस्ट्री में सबसे अच्छे स्टॉक्स जो अभी लगते हैं वो आईटीसी होटल्स के ही लग रहा है। जिस दिन वो लिस्ट होगा खरीदारी के लिए, उससे अच्छे स्टॉक्स मुझे अभी बहुत कम लगते हैं। हाँ, ये वेरी लॉन्ग टर्म है दोस्तों आईटीसी होटल्स जो है, ओके। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ये जो स्टॉक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। और आईटीसी और जो अगला स्टॉक है दोस्तों आपका वीएसटी, ये वीएसटी तो देखिए मुझे डिविडेंड के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जिस लेवल पे चल रहा है और अगर यहाँ से गिर करके 290 के आसपास और ये मिल जाता है तो मुझे ये लगता है आपको ये एक बंच ऑफ स्टॉक, आप कह सकते हैं एक मुश्त जिसको कहा जाता है ना, लमसम, वो इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। और एक अच्छा 4 to 5% के आसपास के बीच में ये आपको डिविडेंड भी देता रहेगा, क्योंकि अब एक्स बोनस हो चुका है स्टॉक, जो एक एक्स बोनस बाद थोड़ी सी जो गिरावट होनी चाहिए, एक नेगेटिव स्टैग्रेशन होता है वो होना चाहिए, वो ऑलरेडी इसमें हो चुका है। और यहां से इसलिए मैं कह रहा हूं 10% के आसपास 290 के आसपास अगर आता है तो वो एक मस्ट बाई हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, वीएसटी इंडस्ट्री की मेरी या मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ओके।
अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आपका सी इन्फो सिस्टम, ठीक है। अब इसका नाम भाई साहब मैप माई इंडिया। अब मैप माई इंडिया में बहुत ही अलग अलग की चीज़ें चल रही हैं। कोई कहता है भाई इसमें अब जो है ना, हमको कंपनी अच्छी है, सब अच्छा है, हमको ये ऊपरी स्तरों से एक अच्छी खासी गिरावट दिखा चुकी है। आप देखें ऊपरी स्तरों से आप देखोगे तो आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट 34.35% गिरावट दिखा चुका है, बल्कि एक टाइम में तो ये गिरावट 40% की भी हो गई थी। ये गिरावट के बाद अब हम क्या करें स्टॉक में, मैं बताऊं, मतलब ये मेरी पर्सनल राय है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन तो बनता है भाई साहब। हाँ, यहाँ तक आने में शायद बहुत ज़्यादा समय लगे। इशू क्या हुआ है, जो फाउंडर हैं उनके बेटे ने कहा भाई हमको B2C बिजनेस करना है, अलग हो गए। इनका जो B2C बिजनेस का सेक्शन है लेकर के 90% स्टेक उनके बेटे का रहा, प्लस 10 लाख रुपए उनको और मिल गया, ले बेटे जाओ बिजनेस करो, ठीक है। अब आउटरीच ये आ रहा है कि भाई ये पब्लिक कंपनी है ना, ये आपका प्राइवेट कंपनी रहती तो आप जो चाहे करें, बट ये पब्लिक कंपनी है। आउटरीच हुआ तो कुछ अन्य भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले तो उन्होंने पीछे ले ली चीज़ों को। देखिए ये झटका ज़रूर है, लेकिन मैं यही नहीं कहूँगा कि ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अब कोई आप कह सकते हैं होलियर देन दाऊ वाला हरकत करता है, मतलब होलियर देन दाऊ वाली एटीट्यूड रखते हैं, तो नो डाउट एक छोटा भी स्ट्रेन लगा आप निकल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, यहाँ पे लोग कह रहे थे कि भाई ये एक बट्टा है और हम इससे चुपचाप से निकलना चाहते हैं, पता नहीं आगे क्या हो जाए। और देखिए जिस तरह से पिछले कुछ समय चीज़ें दिख रही हैं ना, मतलब जो सेबी है, मतलब वो जो जितना प्रोएक्टिव होना चाहिए शायद उतना है नहीं। और जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, मुझे अब कोई भी, अब कल को ये कंपनी भी गड़बड़ कर जाए तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए मिष्ठान फूड में क्या हो रहा है, और प्रॉब्लम ये है रिटेल इन्वेस्टर जब बर्बाद हो जाता है तब चीज़ें हमको बाद में पता चलती है। और मैं हमेशा कहता हूँ जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल होगी वही आप और मैं जान पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो लोग कहते हैं ना कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 5 या 10 स्टॉक रखना चाहिए, भाई साहब वो रखना तो चाहिए, वो बड़े इन्वेस्टर रख सकते हैं जिन्हें चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। आज के समय भाई साहब सेबी जब कोई नोटिफिकेशन निकालता है तब तक आप बहुत ज़्यादा फंस चुके होते हो, प्रमोटर काफ़ी माल बेच चुका होता है, तमाम जो नेगेटिविटी ऑलरेडी हो चुकी होती है और आप सिर्फ फंसते हो। इसीलिए जो हाई रिस्क स्टॉक है मैं हमेशा कहता हूँ 1 से 2%, बहुत पैसे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो 3%, उससे ज़्यादा आप समय मत रखिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। कई लोग कहते हैं बस 2 या 3 स्टॉक चाहिए जीवन में बड़ा बनने के लिए, लेकिन भाई आज के समय में जिस प्रकार की इंडिया में लिक्विडिटी आ रही है, स्टॉक बहुत तेजी ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, और जब ऊपर से नीचे आता है उसके बाद पता चलता है भाई ये तो फ्रॉड हो गया है उस कंपनी के साथ। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता रखना पड़ेगा, और ये मेरी राय है, अब आप सोच सकते हैं आपको क्या है। तो देखिए मुझे जब से बाजार में देख रहा हूँ, जब तक इन्फॉर्मेशन आपके मेरे पास तक आती है तमाम जो प्रॉब्लम है वो हो चुकी होती है। अब भैया वो निवेशक जो यहाँ लिया होगा 40% के बाद वो क्या ही उसके दिमाग में चल रहा होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतनी जब क्लासिक कंपनी इस प्रकार का ब्लंडर करती हैं फिर हम छोटी मोटी कंपनियों से क्या ही एक्सपेक्टेशन करें। ओके, अब आता है दोस्तों एक आखिरी स्टॉक है, आखिरी नहीं कहना चाहिए, सेकंड लास्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा गिरावट हो चुकी है। इसने जो अपना 52 वीक लो बनाया था, कितना आप देखिए 900 रुपये के आसपास का, इससे जब पहले मैंने चर्चा की थी स्टॉक 930 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और मैंने कहा था भाई एक्यूमुलेशन के लिए, खरीदारी के लिए टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत सारी नेगेटिव प्राइसिंग हो चुकी है, मार्जिन को लेकर के जो इश्यू है वो भी आ चुके हैं, तो स्टॉक 975 में मुझे लगता है अभी भी स्टॉक एक्यूमुलेशन के लायक है। हाँ, Q3 के बाद अगर कोई नेगेटिविटी आती है और गिरावट होती है तो फिर नो डाउट वो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट होगा इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है IDFC फर्स्ट बैंक। इतना ज़्यादा निवेशकों को ये फ्रस्ट्रेट कर चुका है, Q2 के नंबर बहुत नेगेटिव आ चुके हैं। अब देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कभार जो गवर्नमेंट्स होती है ना उनका कुछ फैसला गवर्नमेंट से ज़्यादा जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको झटका देता है। और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ये हुआ है जब गवर्नमेंट ने जो टोल को लेकर के बात कही थी, और जो MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को लेकर के लोन्स में जो इश्यूज हैं वो भी अब नेगेटिविटी जो है वो प्राइस इन हो चुकी है। और IDFC फर्स्ट बैंक मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आज जितनी स्टोरी इंटैक्ट रखता है, यहाँ से अगर आप ये कहते हैं, डिस्क्लोजर बता दूं आपको, मेरी फैमिली में पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। और अब मुझे IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ थोड़े लंबे समय के लिए पसंद है, मैं इसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूंगा, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं IDFC फर्स्ट बैंक भाई ये आपको और 50 रुपये में, बल्कि कई लोगों का मानना है 30 रुपये मिलेगा। अब देखिए अब इतनी नेगेटिविटी तो मुझे नहीं लगता,
ठीक है, मुझे ये लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई तो फर्स्ट 50 रुपीज़ के आसपास आपको आते हुए दिखाई देगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आइडिया फर्स्ट बैंक 50 रुपीज़ में आ रहा है तब बाजार में ना त्राहिमाम मच चुका है, तभी वो आ रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, और IDFC फर्स्ट बैंक एज अ स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ एक चीज़ है, प्रेशर में इसका बिजनेस रहेगा, कंपनी मैनेजमेंट बात कह चुकी है। और मुझे लगता है, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, इसमें आप ये मत सोचिए कि आपको 3-4 गुना दे देगा। मेरा बहुत कंजर्वेटिव मामला है, 3 साल में ये स्टॉक 150, ऐसा मुझे आज भी लगता है। क्योंकि जो ये डेंट पड़ा है ना MFI लोन्स का और तमाम चीज़ों का, वो जल्दी जाने वाला नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको पर क्वार्टर देखना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, बाजार किसी भी स्टॉक से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। हर एक क्वार्टर में देखें कि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। अब जैसे मैं बता दूं, एक स्टॉक का नाम है ईज मैटर। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है, जितना ज़्यादा अपने बिजनेस को लेकर के मैं जितना एंथुजियास्टिक था उस स्टॉक को लेकर के, अब उतना ही ज़्यादा मुझे ना उस स्टॉक से डर, उसके बिजनेस मॉडल से डर लगने लगा है। ठीक है, क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर जो चीज़ें डेटोरेट होती दिखाई दी हैं, मुझे ऐसा लगता है ईज मैटर का जो प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिख रहा था, वो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ब्लीक हो चुका है। और स्पेशली जो प्रमोटर ने जो काम किया है, वो बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर के आप कह सकते हैं हित के लिए मुझे पर्सनली नहीं लगता है, स्पेशली जो उन्होंने स्टेक सेल किया है दोस्तों। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट का स्टॉक था। किसी स्टॉक में चर्चा करानी हो या कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।